नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे सीनियर सिटीजन, हालांकि वो व्यक्तित्व से सीनियर सिटीजन नहीं लग रहे होंगे। ये बीएसएनएल से रिटायर्ड हैं और इनका अपना रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो वक्त का इस्तेमाल किया है वो बड़ा उल्लेखनीय, अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं अजय कुमार जी से। नमस्कार अजय कुमार। नमस्कार सर। अजय कुमार जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप रिटायर्ड पर्सन हैं, हालांकि आप बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतने मेंटेन कैसे हैं? रिटायर की मैं परिभाषा अगर दूं तो उसमें लोग आमतौर पर सोचते हैं टायर्ड, थका हुआ। मैंने उसको टायर को हटा दिया, रख दिया साथ में, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूं और ये मेरी खुशहाली का राज है। कहाँ से आप रिटायर हुए और क्या करते रहे अब तक? मैंने 32 साल बीएसएनएल को अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे मेरे लोगों से, मेरे स्टाफ के साथ में, मेरे सब्सक्राइबर के साथ में, और वो आज भी मेरे साथ में निभ रहे हैं वो संबंध। अजय जी, असल में रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं बेसिकली आगरा का रहने वाला हूँ, आगरा का छावनी क्षेत्र सदर बाजार का, और मेरा पुश्तैनी मकान वही है आगरा में। झांसी, हमारी झांसी में कब आया? अब तो आपकी भी है। नहीं, आप हम तो सबकी है। झांसी बहुत प्यारा शहर है। जब मैं शुरू में जब यहाँ आया था 1989 में, तो झांसी एक बहुत छोटा शहर था। जिम्मेदारी मेरे पास ज्यादा थी, मेरी 2 बहनें, मेरे एक भाई, इनकी शादी की जिम्मेदारी थी। तो मैं सोचता था कि मैं अगर झांसी में रहूंगा तो मैं ज्यादा उतना बचत नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं आगरा चला जाऊं तो बचत की संभावना बढ़ जाएगी, तो जो जिम्मेदारियां जल्दी से अच्छे से निभ जाएंगी। तो लेकिन ये शहर मेरे को इतना अच्छा लगा, यहाँ के लोग इतने प्यारे लगे, इतने मीठे लोग लगे, और बुंदेली भाषा जो है वो मेरे मन को ऐसे घर कर गई जैसे मेरी ब्रज की भाषा कर गया। वाह, मन में आपको लगा झांसी बसना चाहिए। जी। आपने झांसी में कहाँ घर बनाया? देखिए, मैं करीब 28 साल तो मैं सरकारी क्वार्टर्स में रहा, और इसके बाद पंचवटी बालाजी रोड पर उन्नाव गेट बाहर मैंने अपना निवास बना रखा। तब आप सदा के लिए सदा के हो गए, झांसी गले की फांसी। अच्छा अजय जी, एक बात ये कि जो आपके व्यक्तित्व से रिफ्लेक्ट करती है, व्यस्तता के बाद आपने अपने समय का इस्तेमाल क्या किया? क्योंकि कहते हैं जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो व्यस्त रहता है मस्त रहता है। मैं हर वक्त व्यस्त रहता हूँ। मैं अखबार बहुत कम पढ़ता हूँ, टीवी बहुत कम देखता हूँ, और जो पुस्तकें हैं, वीडियोज हैं, जो जहाँ से इंस्पायरेशन मिल सकती है हमको किसी भी फील्ड की, मैं उनको ज्यादा देखता हूँ, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। कि लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब वो कुछ काम करने योग्य नहीं रह गया है, घर में पड़े रहते हैं, घर में बहू बेटियां भी रहती हैं, तो उनको भी ये लगता होगा कि ये पापा जी घर में ही पड़े रहते हैं। तो मैंने एक इतना बढ़िया साधन खोजा है कि आम के आम गुठली के दाम, कि मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम को ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा। इसको ज्वाइन करने से मेरे को समय का पता ही नहीं चलता कि मेरा समय कब बीत गया। यानी कि 8-9 बजे तक मैं व्यस्त रहता हूँ, और लोगों को फोन करना, टेलीफोनिक सिस्टम रहता है, मीटिंग्स रहती हैं, टीम बिल्डिंग रहती है, टीम का निर्माण रहता है, और लोगों से मिलना जुलना रहता है। और कई विभागों के लोग चूंकि जुड़ चुके होते हैं, तो उन विभागों में अगर आपके कोई काम पेंडिंग में होते हैं तो उनकी वजह से वो काम बड़े आसान हो जाते हैं। ये फायदा है। मल्टी फ्लेवर्ड है। मल्टी फ्लेवर्ड। तो कितने वर्ष से आप इस काम को कर रहे हैं? वैसे तो ये काम सीखने की शुरुआत तो आज से मैंने 5 साल पहले शुरू किया था। रिटायरमेंट के पहले तैयारी कर ली? हाँ, रिटायरमेंट के पहले तैयारी कर ली थी मैंने। और लेकिन चूंकि व्यस्तता ऑफिस की इस तरह से रहती थी कि मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं दे पाता था। कब हुआ रिटायर? मैं जनवरी 2020 में रिटायर हुआ, और उसके बाद में खुल करके अब मैं इस व्यवसाय में हूँ। और ये व्यवसाय ऐसा है कि इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगता। आमतौर पे अगर आप कोई पान की दुकान भी खोलेंगे तो 2-4 लाख रुपए तो चाहिए होते हैं, या कोई और शॉप खोलेंगे तो आपको 5-10 लाख की पगड़ी, 5-10 लाख का मटेरियल, ये सब चाहिए होता है। बहुत पूंजी लगानी पड़ती है, और ये गारंटी नहीं है कि वो चल जाए। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आपको केवल अपनी दुकान बदलनी है। जिस दुकान से आप सामान खरीदते आ रहे थे, वो वहां से ना खरीद करके आरसीएम की दुकान से सामान खरीदें और दूसरे लोगों को खरीदवाएं। बस इतना ही करना होता है, बाकी इसमें पूंजी कुछ नहीं लगती है, और इसी से आपका नेटवर्क बढ़ता है। उसी के हिसाब से इसका जो स्लैब बना हुआ है, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। मतलब रोजगार परक सिनेरियो है पूरा। जी बिल्कुल। ये मतलब ये मैं तो ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहना पड़ेगा
कि सरकार के ऊपर बेरोजगारी का बहुत बड़ा भार है और ये नेटवर्क के द्वारा जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं तो वो भार कम करती है ये नेटवर्किंग। अजय भाई, अगर मान लो किसी को नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से कोई आपके आरसीएम से जुड़ना चाहे तो क्या फॉर्मेलिटीज हैं, कैसे वो आपके साथ समाहित हो सकता है? बहुत सरल और बहुत आसान। उनको अपना आधार कार्ड देना होता है, अपनी फोटो देनी होती है, नॉमिनेशन का उनको एड्रेस देना होता है और अपना बैंक अकाउंट देना होता है। पहली बार 2000 रुपए की परचेजिंग करनी होती है आरसीएम की शॉप से और उसका एनरोलमेंट हो जाता है और उसको एक नंबर मिल जाता है, आईडी नंबर। आज तक ज्योति भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज का नंबर होता है। आप रेलवे में है, रेलवे का ट्रेन नंबर तक होता है, ट्रेन टिकट होती है उसके पीएनआर नंबर होते हैं, टिकट नंबर भी होते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का आज तक कोई नंबर नहीं होता। आप किसी भी दुकान से कहीं से भी बिना रसीद के कुछ भी सामान खरीद ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका उपभोक्ता नंबर क्रिएट किया जाता है। आप एक 8-10 अंकों का एक नंबर होता है, वो आपको मिलता है और वो नंबर से आप पूरे भारत में आरसीएम की किसी भी शॉप से परचेजिंग करेंगे तो कमीशन आपके अकाउंट में आए। अच्छा, सारा ट्रांजैक्शन फेयर है और बैंकिंग सेक्टर से वो पेमेंट का भुगतान होता है? जी, बैंकिंग सेक्टर से एनईएफटी के द्वारा भुगतान होता है। आपके यहाँ किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं? हमारे यहाँ सारी प्रकार की ग्रोसरी है जो आपके किचन में काम आती है, आपके बाथरूम में काम आती है। आपके हेल्थ सप्लीमेंट हमारे यहाँ 11 तरह के हैं। किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, हम गारंटी के साथ 1 साल अगर वो इस्तेमाल कर ले तो जिनको नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने कह दिया है तो हम लोग गारंटी से उसका रिप्लेसमेंट हटवा देते हैं। अच्छा, लाभ पहुंचता है। मोटे को पतला, पतले को मोटा। महिलाएं, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ की महिलाओं को है, जो उनका हर महीने का जो मासिक चक्र है वो इतना रहता है, प्राकृतिक रेगुलर होता है और उनकी ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो हमारे पास एक टैबलेट है जिसकी कीमत एक टैबलेट की मात्र 15 रुपए है और डेली एक खानी है। 1 महीने खा करके देख ले कोई भी महिला, वो स्वयं में पाएगी कि हाँ पहले से मेरे को बहुत आराम है। अच्छा अजय भाई, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मैं तो आपको खैर 25 साल से देख रहा हूँ, आज मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। आपकी जो स्मार्ट टेस्ट है, तो ऐसी भी कोई दवाई आती है जिसको खाने से आदमी आप जैसा स्मार्ट बन सकता? जी, आती है। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। और पुरुषों के लिए स्मार्टनेस लाने के लिए केवल हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो राइस ब्रान ऑयल, खाने वाला तेल, और दूसरा न्यूट्रीचार्ज मैन। बस इसी से स्मार्टनेस आ जाएगी और पॉजिटिव थॉट। हाँ, पॉजिटिव है, खुश रहिए, खुश रखिए। बिल्कुल। अजय भाई, आपके ये तो हुए मैं व्यस्तता के समाहित होने के क्षण, आपके और क्या शौक हैं जब आप फ्री होते हैं? देखिए, वैसे तो समय मेरे को बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं पुराने गाने, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे और उनसे पुराने 40s के 30s के गाने मेरे को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आपको उसी जमाने का होना चाहिए था, आजकल के जमाने में गाने कौन सुनता है। और तो कितने आपने अपने परिवार के बारे में बताइए संक्षेप? जी, मेरे परिवार में मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों का विवाह हो चुका है। तीनों अपने स्थान पे बहुत सुखी अपना वैवाहिक जीवन निभा रहे हैं और ईश्वर की कृपा है। अजय भाई, अभी बात अपन गाने की कर रहे थे, तो अगर आप गुनगुनाते हैं तो हमारे दर्शकों को एक किसी गाने की आप धुन सुनाइए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अजय भाई, आपके व्यक्तित्व में और बातचीत में एक मीठापन है, तो क्या आरसीएम में कोई मिठास की भी कोई गोली खाते हैं क्या? या ये गॉड गिफ्टेड है? मैं कहूँगा गॉड गिफ्टेड है सर। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि मैं सोचा था कि अगर ऐसी कोई गोली आती तो मैं भी आपसे मांग लूं। आप जुड़ जाइए, आरसीएम से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी गोलियां मिल जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, अभी 2023 शुरू हो गया है अजय भाई। मैं चाहूंगा कि आप हमें आने वाले अपने जीवन के स्पेशल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या और आप अलग हटके करना चाहते हैं? देखिए, सपने सबके होते हैं और जो खुली आंखों से सपने देखते हैं उनके सपने पूरे भी होते हैं और कई बार सारे सपने पूरे नहीं होते, है ना।
तो मेरा तो सपना सबसे बड़ा ये था कि मेरा घर नहीं है, तो मेरा सपना पहला पूरा हुआ, मेरा मकान बना, मैं उसमें निवास करता हूँ। और आगे चल करके मैं इसी बिजनेस में, आरसीएम के बिजनेस में ही जुड़ करके मैं इस लेवल तक पहुंच लेना चाहता हूं कि जहां फिर मेरे को सपने देखना बंद कर देना चाहिए था। अच्छा कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। हाँ, ऐसी भी कोई रेखा है? जी, अच्छा, है रेखा, बिल्कुल। यहाँ से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया, और वो उस पैसे को खाते नहीं है, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, तो वो पैसे से पैसा कमा रहे हैं और अपने बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सामाजिक कार्य में इतना पैसा लगा देते हैं कि उनको वहां से वाहवाही मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपने समाज से कुछ पाया है तो उसको रिफ्लेक्ट करने का अब समय तो आया है। जी, बिल्कुल देना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको इस योग्य बना दिया है कि आपके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि देखिए शरीर तो सबका एक जैसा होता है, लेकिन ये जो ब्रेन होता है और भाग्य दोनों मिलकर के जब ईश्वर आपको पैसा खुद दे देता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के हित में भी कुछ काम किए जाए। अजय भाई, आप लिखने में भी आपकी रुचि रही है जी। वो अलग बात है कि आप बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं कर पाए, तो क्या आज भी आपका लेखन जारी है? नहीं सर, बिल्कुल लेखन जारी नहीं है। कोई समय था मैं खूब लिखा करता था, आपके साथ भी खूब मैंने उसको शेयर किया था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं और जिम्मेदारियां इतनी बड़ी रही मेरे साथ में, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि मैं उन जिम्मेदारियों से, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरा छोटा भाई है, बहुत बड़े दायित्व। हाँ, उनके दायित्व हैं मेरे पास, उनको मैं देखता हूँ, और सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से मैं फिर उधर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि समय 24 घंटे का है, और उसमें आदमी क्या काम करेगा। वो कहते हैं ना कि एक जीवन में कितना और जिए। बिल्कुल। अजय भाई, बंजारा बिस्ट एक इंफॉर्मेशन एकेडमिक चैनल है, कुछ अलग हट के इसको हमने बनाया है। ये न्यू कॉन्सेप्ट मीडिया है, इसमें हम न्यूज नहीं चलाते, लेकिन आप जैसे होनहार कुछ संदेशात्मक मुद्दों पे हम काम करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने मीठी आवाज में, मीठी बातों में हमारे दर्शकों को कुछ छोटा सा संदेश दीजिए। देखिए सर, कि ये मीडिया का युग है, और इसमें आदमी कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यूट्यूब और ये सब जो वेबसाइट है वहाँ पे सब भरा पड़ा हुआ कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। तो इसलिए मेरा ये काउंटिंग है एक चीज, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जब भी बोले संभल करके बोले, और किसी सामने वाले को बेवकूफ ना समझे। तो ये थे अजय कुमार, जो स्मार्ट होने के साथ साथ अपनी बात को, अपने जीवन की शैली को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।